गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे मेजर ऑफ एरिया। ठीक है, अभी तक वी वर डूइंग पैरामीटर, टुडे वी विल डू एरिया। ठीक है, हाउ डू वी मेजर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाउ डू वी मेजर एरिया ऑफ स्क्वायर। सो वी विल फाइंड आउट द फॉर्मूलाज एंड वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट ऑल्सो। ये हमने मेजरमेंट में भी किया था। सो अगैन इन दिस चैप्टर ऑल्सो विल डू द सेम. So 100 square millimeter is equals to 1 square centimeter. 100 square centimeter is equals to 1 square decimeter. 100 square decimeter 1 square meter. और ये कितना है 10 लाख स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, तो दैट मीन्स जो 1 स्क्वायर मीटर होता है दैट इज इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर. 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना होता है 1 स्क्वायर मीटर होता है. ओके, अब हम कन्वर्जन सीखेंगे. कन्वर्ट 5 स्क्वायर मीटर. सो कन्वर्जन के लिए यू शुड रिमेंबर दिस टेबल. ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. और एक टेबल जो हमने मेजरमेंट में की थी वो टेबल भी प्लीज़ एक बार वीडियो जाके इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए. सो दैट टेबल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन. Convert 5 square meter into square decimeter and square centimeter. इसमें आपने डेसीमीटर में भी कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर में भी. ठीक है, तो डेसीमीटर कहाँ है, यहाँ है. डेसीमीटर, मीटर से डेसीमीटर में आप जा रहे हैं तो 1 स्क्वायर डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है. सो 5 स्क्वायर मीटर क्या होगा, उसको अगर आप 5 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 500 स्क्वायर डेसीमीटर आ जाएगा. ठीक है, एंड वी नो दैट 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो 5 स्क्वायर मीटर क्या कितना सेंटीमीटर होगा, 5 को अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 50,000 स्क्वायर सेंटीमीटर. जब हम इसको स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. सेम वे कन्वर्ट 45,000 स्क्वायर सेंटीमीटर इनटू 1 स्क्वायर मीटर. स्क्वायर मीटर में आपने इसको कन्वर्ट करना है. हमें पता है कि 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है 1 स्क्वायर मीटर के इक्वल. ठीक है, 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है किसके इक्वल, 1 स्क्वायर मीटर के इक्वल. ओके, सो 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर मीटर. 45,000 स्क्वायर सेंटीमीटर कितना होगा, अगर हम 45,000 को 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कन्वर्ज आ जाएगा स्क्वायर मीटर में. ओके, आपको रूल याद होना चाहिए. जब भी आप कोई भी कन्वर्जन जब आप करते हैं बिगर यूनिट का स्मॉलर यूनिट से या स्मॉलर यूनिट का बिगर यूनिट से, तो यू शुड नो द फॉर्मूला. जब भी हम करते हैं कन्वर्जन बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में तब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जब स्मॉलर यूनिट से बिगर उस पर जाते हैं हम तो डिवीजन करते हैं, है ना. सो ये हमने मेजरमेंट में किया था. अगर मेजरमेंट आपने अच्छे से किया है, सो मेजरमेंट में अगर आपने समझा है इसको तो अभी आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, अब हम करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अलग था, जो आपको बॉर्डर्स का पेरीमीटर आप कैलकुलेट करते थे. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ कंप्लीट एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो वो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की और ब्रेड्थ कितनी है, उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से देन यू आपका आ जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सेम वे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि सारी जो स्क्वायर की साइज होती है वो इक्वल होती है. सो 4 मल्टीप्लाई विद 4 मल्टीप्लाई विद 4 मल्टीप्लाई विद 4. अगर हम सारी साइड्स को मल्टीप्लिकेशन उसकी कर देते हैं साइड इनटू साइड. ठीक है, साइड जो भी दी गई है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. लाइक हेयर साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर. सो 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर 16 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है इसका एरिया आ जाएगा स्क्वायर का. ठीक है,
तो लेट्स मूव ऑन टू योर एक्सरसाइज 13.3. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट. आपने इसको कन्वर्ट करना है किसको, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मिलीमीटर में. सेंटीमीटर को आपने मिलीमीटर में करना है. 5 स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू स्क्वायर मिलीमीटर में, है ना. सो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कितना होता है, 100 स्क्वायर मिलीमीटर के लिए इक्वल होता है. ठीक है, ये हमने टेबल में अभी अभी देखा था. सो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या होगा, अगर आप 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका स्क्वायर मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आंसर विल बी 500 स्क्वायर मिलीमीटर. ठीक है, सो आपको ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मिलीमीटर. ओके, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मिलीमीटर. आपका पार्ट बी है बुक का, 3 स्क्वायर मीटर इंटू स्क्वायर सेंटीमीटर. स्क्वायर मीटर को यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्क्वायर सेंटीमीटर. तो आपको ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर. 1 मीटर में 1 स्क्वायर मीटर में 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं. तो 3 स्क्वायर मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, अगर आप 3 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका कन्वर्जन आ जाएगा. सेम वे सी पार्ट है, 2.8 स्क्वायर मीटर इंटू स्क्वायर सेंटीमीटर. 2 स्क्वायर मीटर को आपने सेंटीमीटर में करना है. तो आपको पता है 1 स्क्वायर मीटर कितना होता है, 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर के इक्वल. तो 2.8 कितना होगा, 10,000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28,000 स्क्वायर सेंटीमीटर. लास्ट जो डी पार्ट है, इट सेज 53,000 स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू स्क्वायर मीटर. अब नाउ सेंटीमीटर से मीटर पे आपने जाना है. ठीक है, तो आपको इक्वेशन पता है कि वही 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना. तो 53,000 स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, 53,000 को आप जब 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 53/10 यहाँ पे बचेगा. तो 10 का जो डेसिमल है, और डेसिमल हम कब लगाते हैं, आफ्टर 1 डिजिट. इफ देयर इज ओनली 1 0 इन डिनोमिनेटर देन वी विल पुट decimal in numerator after 1 digit. So 5.3. Now question 2 is calculate the area of rectangle. इसमें you have to calculate the area of rectangle. And formula क्या है area of rectangle find out करने का, formula क्या है area of rectangle find out करने का, length into breadth. So A part में length है 20 मीटर, ब्रेड्थ है 11 मीटर. लेंथ इज 20. आप एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व करेंगे, राइट. लेंथ लिखेंगे 20 मीटर, ब्रेड्थ 11. एरिया क्या है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ये फॉर्मूला जब आप सोल्यूशन करेंगे तो प्लीज़ राइट डाउन द फॉर्मूलाज ऑल्सो. सो 20 इंटू 11, ये आप मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर करके दिखाएंगे रफ नोटबुक में. ठीक है, तभी आपको मार्क्स इसके मिलेंगे. ठीक है, ऐसे करके दिखाएंगे साइड में. सो 220 स्क्वायर मीटर आपका आंसर होगा. लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. बी है लेंथ 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 2 मीटर. ठीक है, यहाँ पर आपको दो वैल्यूज़ दी गई हैं, 5 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर. सबसे पहले क्योंकि दिस इज इन सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी आपकी मीटर में है, सो आपको जो सेंटीमीटर वाला पार्ट है उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, ये आप खुद करेंगे क्योंकि मेजरमेंट में मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्जन बताया था. ओके, सो ये आपका टेस्ट समझ लीजिए कि आपका टेस्ट है. बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का. सो फाइंड आउट दैट, फिर मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगी शाम को. लेंथ 70 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 7.5 सेंटीमीटर. ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ का. सो 70 इंटू 7.5, जो भी आंसर आएगा दैट इज योर एरिया ऑफ रेक्टेंगल. क्वेश्चन 3, कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज. ठीक है, साइड का
कैलकुलेट एरिया स्क्वायर, स्क्वायर का आपने एरिया कैलकुलेट करना है। अब एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर को, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो यहाँ पर साइड आपको दी गई है, साइड इज 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे साइड बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई विद साइड, 6 इंटू 6 36 स्क्वायर मिलीमीटर, है ना। ऐसे बी आपने करना है 10 मल्टीप्लाई विद 10, 110 मल्टीप्लाई विद 110 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a room is 6 meter 15 centimeter long and 250 centimeter broad। एक रूम है जो कि लंबा है कितना, 6 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर, और ब्रॉड है, चौड़ा है कितना, 250 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। तो उस रूम का जो फ्लोर होगा उसमें कितना एरिया होगा, क्या एरिया होगा वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये मान लीजिए एक रूम है, उसकी लेंथ है 6 मीटर 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 250 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपने टाइल्स लगानी है इस रूम में, ये सब टाइल्स वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आपने सब टाइल लगानी है, तो कितनी टाइल लगेगी वो दैट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द रूम क्या है, 16 मीटर्स 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या है 250 सेंटीमीटर। सो ये दोनों सेंटीमीटर में है बट दिस वैल्यू इज़ इन मीटर, मीटर में है। तो पहले हम 6 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। सो हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 6 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 6 मल्टीप्लाई विद 100, 600 सेंटीमीटर, प्लस 15 ये भी थे तो 15 इसको ऐड करेंगे, तो टोटल 615 सेंटीमीटर इसका कन्वर्जन होगा, ओके। एक बार फिर से करेंगे, 6 मीटर 15 सेंटीमीटर लेंथ है रूम की, है ना। सो क्योंकि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है ना, और ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में है, तो हम सारी वैल्यू को एक ही यूनिट में रखेंगे, दैट इज सेंटीमीटर, सिर्फ सेंटीमीटर में रखेंगे। एंड वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। सो 6 मीटर किसके इक्वल होगा, 6 मल्टीप्लाई विद 100, 600 सेंटीमीटर। तो ये तो कन्वर्जन था सिर्फ 6 मीटर का, बट 15 सेंटीमीटर ये भी तो है ना पीछे। सो वी विल ऐड 15 सेंटीमीटर इंटू 10, और 600 ऐसे मत कर देना, बहुत सारे बच्चे 600 और यहाँ पे 15 ऐड कर देते हैं, ठीक है। 1s और 10s का ध्यान रखना है, आपने 15 है तो यहाँ पे ऐड करना है। सो 615 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रेड्थ ऑफ द रूम 250 सेंटीमीटर विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सो एरिया आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 615 इंटू 250 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो यार जब आप 615 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 से, ठीक है, सो आपको ये आंसर आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन आपने सॉल्यूशन में करके दिखाना है, और जब आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन आपने प्रॉपर सॉल्व करना है, पहले लेंथ ब्रेड्थ फॉर्मूला और फिर मल्टीप्लिकेशन दिखाना है, और आपने कैसे कन्वर्ट किया वो भी आपने सॉल्यूशन में दिखाना है, तभी जो आपका सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होगा और आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हुज ईच साइड इज 85 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, ठीक है, उसका एरिया, उसकी जो साइड्स हैं सारी की सारी साइड्स 85 मीटर है, ओके। आपको जो ये फील्ड है इसका एरिया क्या है वो फाइंड आउट करना है, ओके। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होता है, क्या था फॉर्मूला, साइड मल्टीप्लाई विद साइड। सो साइड क्या है यहाँ पे 85 मल्टीप्लाई विद 85 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 85 मल्टीप्लाई विद 85, जो भी आंसर होगा उसके पीछे स्क्वायर मीटर आएगा उसकी यूनिट, और वो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड होगा, ठीक है। सो योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 1
ऑल सब पार्ट्स ABCD, 2 ABC, 3 ABC, 4th, 5th एंड 6th आपने खुद से करना है. ओके, सो क्वेश्चन 1 to 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.3 आपका होमवर्क है. ठीक है, और ये नहीं कि सिर्फ जो मैंने करवाया मैंने सॉल्व किए वही सॉल्व करोगे, बाकी जो भी हैं सारे के सारे आपने सॉल्व करने हैं. ओके, थैंक यू.